नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले वाले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं सिल्वीकल्चर, वन और वन्य जीव, फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर कर चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। लगभग वहाँ पे फॉरेस्ट्री पे ही 10 वीडियो मिलेगा आपको। वहाँ पे सभी लगभग 3 टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए, जो आपके आगामी एग्ज़ाम एसीएफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न पहला, पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट 5 जून 1992 को कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था, ऑप्शन है ए रियो डी जेनेरिया, बी जोहान्सबर्ग, सी मॉन्ट्रियल, डी क्योटो। इसका उत्तर हो जाएगा ए रियो डी जेनेरियो में 5 जून 1992 को पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी सबमिट हुआ था उसमें से कम आपको 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने मिल सकता है। पर्यावरण प्रौद्योगिकी का भी टॉपिक है, इसमें अलग अलग पार्ट है वो पेपर 2 में। वहाँ पे भी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इनमें से कम आपको 2 से 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ सकता है। इसलिए जितने भी सबमिट हुआ है उन सभी का डाटा कलेक्ट करके उसके डेट वाइज, उसके थीम वीम सही सभी आप अच्छे से याद कर लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद कर सकता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। निर्जन भूमि में पौधों का रोपण कहलाता है? ए वनीकरण, बी निर्वनीकरण, सी मिल्वीकल्चर, डी सेरीकल्चर। इसका उत्तर हो जाएगा ए वनीकरण। प्रश्न नंबर तीसरा, धान के भूसे से उत्सर्जित गैस है? ए CH4 मतलब मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्राइट्स, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब ए CH4, बी CO2, सी NO3, डी CO। धान के भूसे से उत्सर्जित है CH4। इसी प्रश्न को आपको और पूछा जा सकता है, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? तो उसमें भी मीथेन ही होता है। एग्रीकल्चर क्षेत्र में शायद पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था एसीएफ का, उसमें यह प्रश्न आया हुआ था, एक बार देख लीजिएगा वहाँ पे भी। दूसरा, चौथा, रेड डाटा बुक रिकॉर्ड का हिसाब रखता है? ए पूरे विश्व में पौधों और जानवरों के बारे में जानकारी रखता है, बी मनुष्य और बायोस्फीयर के संबंध के बारे में जानकारी रखता है, सी पौधों और जानवर जिनके, यहाँ पे कुछ शब्द मिसिंग है, पौधों और जानवर जिनके मतलब जो संकटग्रस्त स्थिति में है वैसे जानवरों के बारे में जानकारी रखता है, या डी पूरे विश्व के वन संपदा के बारे में जानकारी रखता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। यहाँ पे कुछ शब्द छूटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पौधों और जानवर जिनके, वैसे प्राणी जो संकटग्रस्त अवस्था में है उनके बारे में रेड डेटा बुक रिकॉर्ड रखता है। प्रश्न नंबर 5, अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन 1992 का तकनीकी नाम क्या था? ए जैविक विविधता पर सम्मेलन, बी हेलसिंकी प्रोटोकॉल, सी G15, डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका उत्तर हो जाएगा ए
जैविक विविधता पर सम्मेलन। प्रश्न नंबर 6, 1866 में सर्वप्रथम इकोलॉजी पारिस्थितिकी का उपयोग और परिभाषित किसने किया? ए. एच. रिटर, बी. ई. हैकल, सी. चार्ल्स एल्टन, डी. ओडम। इसका उत्तर हो जाएगा बी. ई. हैकल ने सर्वप्रथम 1866 में इकोलॉजी परिस्थिति का उपयोग किया था। प्रश्न नंबर 7, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ था? ए. 1990, बी. 1987, सी. 1997, डी. 1977। इसका उत्तर हो जाएगा सी. 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। प्रश्न नंबर 8, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ए. 1982, बी. 1984, सी. 1985, डी. 1992। याद रखिएगा, ये भोपाल गैस त्रासदी से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। वह कौन सा गैस था जिसकी वजह से त्रासदी हुई थी, वो भी पूछा जा सकता है। तो वह कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसको भी याद रखिएगा। ठीक, और सन को तो याद रखना ही है, इस सन में हुआ था। उत्तर बी. 1984। प्रश्न नंबर 9, रामसर सम्मेलन था? ए. नम भूमि संरक्षण के लिए, बी. समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, सी. मैंग्रोव संरक्षण के लिए, डी. हिमालय के लिए। रामसर सम्मेलन था, उत्तर ए. नम भूमि संरक्षण के लिए हुआ था रामसर सम्मेलन। और रामसर सम्मेलन सबसे पहले कहाँ हुआ था? ईरान में 1971 में हुआ था। यह भी याद रखिए। और ये पूछा जा सकता है कि हमारे भारत में कौन कौन से रामसर जगह हैं ऐसे आगे। प्रश्न नंबर 10, ध्वनि प्रदूषण की मापन इकाई है? सभी परिचित है ध्वनि प्रदूषण के मात्रक से। ए है डेसिमल, बी है डेसिबल, सी डाल्टन, डी डेसीमीटर। ध्वनि प्रदूषण की मापन किससे किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी. डेसिबल से। प्रश्न नंबर 11, प्राथमिक उत्पादन में कितना सौर ऊर्जा का उपयोग होता है? प्राथमिक उत्पादन में कितना सौर ऊर्जा का उपयोग होता है? ए. 40%, बी. 25%, सी. 10%, डी. 2%। इसका उत्तर हो जाएगा डी. 2%। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा रामसर स्थल नहीं है? रामसर स्थल मतलब दलदली क्षेत्र। ए. वुलर झील, बी. चिल्का झील, सी. लोकरक झील, डी. नैनीताल झील। इसका उत्तर हो जाएगा डी. नैनीताल झील रामसर स्थल नहीं है। प्रश्न नंबर 13, ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे स्वच्छ ईंधन है? ए. कोयला, बी. यूरेनियम, सी. हाइड्रोजन, डी. पानी। ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है? उत्तर सी. हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 14, रामसर सम्मेलन ईरान में कब हुआ था? ए. 1970, बी. 1971, सी. 1972, डी. 1975। रामसर सम्मेलन सबसे पहले ईरान में हुआ था और कब हुआ था? 1971 में। प्रश्न नंबर 15, विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है? ए. भारत, बी. अमेरिका, सी. चीन, डी. रूस। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक और उत्सर्जक है चीन। इसका उत्तर हो जाएगा सी. चीन।
प्रश्न नंबर 16, जैव विविधता का अर्थ है ए आनुवंशिक विविधता, बी प्रजाति विविधता, सी पारिस्थितिकी विविधता, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 17, ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार प्रदूषक है ए CO2, बी CFC, सी मीथेन, डी N2O। इसका उत्तर हो जाएगा बी CFC। CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न नंबर 18, वन पारिस्थितिकी का संबंध है ए वृक्ष कैसे आते हैं और बढ़ते हैं, बी वृक्ष कैसे उगाते हैं, सी वृक्ष का जीवन इतिहास, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा बी वृक्ष कैसे उगाते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा एक गर्म रेगिस्तान नहीं है ए सहारा, बी कालाहारी, सी थार, डी गोबी। इसका उत्तर हो जाएगा डी गोबी। गोबी गर्म रेगिस्तान नहीं है। प्रश्न नंबर 20, बिजली उत्पादन करने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली स्रोत कौन सा है ए परमाणु ऊर्जा, बी जलीय ऊर्जा, सी वायु ऊर्जा, डी सौर ऊर्जा। इसका उत्तर हो जाएगा ए परमाणु ऊर्जा। प्रश्न नंबर 21, ब्लू बेबी सिंड्रोम का मुख्य कारण पानी में घुले ए अमोनिया, बी नाइट्रेट, सी सल्फेट, डी सल्फाइड। इसका उत्तर हो जाएगा बी नाइट्रेट। प्रश्न नंबर 22, हाइड्रोलॉजी वह विज्ञान है जिसका संबंध है ए वर्षा जल से, बी नदी जल से, सी समुद्री जल से, डी सतह और भूमिगत जल से। हाइड्रोलॉजी वह विज्ञान है जिसका संबंध उत्तर डी सतह और भूमिगत जल से है। प्रश्न नंबर 23, किस मृदा की जल धारण क्षमता अधिकतम है ए बलुई मृदा की, बी चिकनी मिट्टी की, सी दोमटी की, मिट्टी की गाद भात मिट्टी की। इसका उत्तर हो जाएगा बी चिकनी मिट्टी की। प्रश्न नंबर 24, न्यूनतम का नियम दिया गया था ए लिबिक द्वारा, बी डार्विन द्वारा, सी टांसले द्वारा, डी टर्न द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा ए लिबिक द्वारा। पृथ्वी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रश्न नंबर 25, पृथ्वी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ए जैव ईंधन, बी जल विद्युत ऊर्जा, सी विद्युत ताप गृह, डी सूर्य। इसका उत्तर हो जाएगा डी सूर्य। प्रश्न नंबर 26, जापान में मिनीमाता बीमारी का मुख्य प्रदूषक कारक था ए मरकरी पारा, बी लेड, सी फ्लोराइड, डी यूरेनियम। इसका उत्तर हो जाएगा ए मरकरी पारा। ऐसे कौन कौन से तत्व है जिसकी वजह से पानी में घुलने की वजह से वह बीमारी होता है, ऐसे प्रश्नों को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। या इनमें से भी आपको एक दो प्रश्न जरूर देखने से मिल सकता है। एक मरकरी से मिनीमाता होता है, नाइट्रेट से
नाइट्राइट से ब्लू सिंड्रोम होता है, ठीक। ब्लैक फुट होता है एक तत्व से प्रश्न नंबर 27 सीएनजी में मुख्यतः होता है ए मीथेन, बी प्रोपेन और ब्यूटेन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए मीथेन। प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारतीय जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है? ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी उत्तर पूर्वी पहाड़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी पश्चिमी घाट। प्रश्न नंबर 29 DDT का इस्तेमाल इस रूप में होता है ए उर्वरक, बी कीटनाशक, सी वृद्धि प्रोत्साहक, डी खरपतवार नाशक। इसका उत्तर हो जाएगा बी कीटनाशक। DDT को सभी परिचित है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है और यह भी हमारे भारत में प्रतिबंधित है इस्तेमाल के रूप में। प्रश्न नंबर 30 भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए केरल, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी गुजरात। जितने भी अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, वह टॉपिक भी आप अच्छे से कवर कर लीजिए। इसमें से भी आपको 2 से 4 क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में देखने मिलेगा। कौन सा अभयारण्य कौन सी जगह पे है, ये अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक। प्रश्न नंबर 30 भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बी राजस्थान में। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे कहलाते हैं ए हिमोफाइट्स, बी हाइड्रोफाइट्स, सी जीरोफाइट्स, डी हेलोफाइट्स। इसका उत्तर हो जाएगा डी हेलोफाइट्स। प्रश्न नंबर 32 एलपीजी में मुख्यतः होता है ए मीथेन, बी प्रोपेन और ब्यूटेन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों। प्रश्न नंबर 33 स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है ए एशियोलॉजी, बी लिम्नोलॉजी, सी हाइड्रोबायोलॉजी, डी बायोलॉजी। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है बी लिम्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 34 कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है मतलब CO। ए ध्वनि का, बी जल का, सी कण का, डी वायु का। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है वायु का। प्रश्न नंबर 35 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का नियंत्रण होता है ए थर्मोडायनामिक्स का प्रथम नियम। प्रश्न नंबर 35 है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का नियंत्रण होता है किस नियम के जरिए? ए डायनामिक्स का प्रथम नियम के द्वारा, बी थर्मोडायनामिक्स का द्वितीय नियम के द्वारा, सी प्लांक का नियम के द्वारा, डी किरचॉफ के नियम द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा बी थर्मोडायनामिक्स का द्वितीय नियम के द्वारा। प्रश्न नंबर 36 प्रकाश अपवर्तन के दौरान हिल अभिक्रिया
किसके अनुपस्थिति में होती है? ए जल, बी ऑक्सीजन, सी प्रकाश, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उत्तर हो जाएगा डी कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में होता है। प्रश्न नंबर 37, ठंडा रेगिस्तान कहाँ नहीं पाया जाता है? ए लद्दाख और स्पीति, बी किन्नौर, सी लद्दाख, डी जैसलमेर। इसका उत्तर हो जाएगा डी जैसलमेर। प्रश्न नंबर 38, क्लोरोफिल में निम्नलिखित कौन से तत्व होते हैं? ए पोटेशियम, बी फास्फोरस, सी मैग्नीशियम, डी मोल्बेडेनम। क्लोरोफिल में मुख्य रूप से मैग्नीशियम उपस्थित होता है। इसका ऑप्शन हो जाए उत्तर हो जाएगा उत्तर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा ऊपर की ओर होता है? ए संख्याओं का पिरामिड, बी ऊर्जा का पिरामिड, सी जैव भार का पिरामिड, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा बी ऊर्जा का पिरामिड सबसे ऊपर होता है। प्रश्न नंबर 40, इनमें संख्याओं का सीधा पिरामिड अनुपस्थित होता है। ए तालाब, बी वन, सी घास के मैदान, डी झील। इसका उत्तर हो जाएगा बी वन में सीधा पिरामिड अनुपस्थित होता है। प्रश्न नंबर 41, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? ए हैकल, बी चार्ल्स एलरन, सी ए.जी. टॉन्सले, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी चार्ल्स एलरन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा दी थी। प्रश्न नंबर 42, वायु और सौर ऊर्जा है ए परंपरागत स्रोत, बी व्यावसायिक स्रोत, सी गैर परंपरागत स्रोत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सी गैर परंपरागत स्रोत वायु और सौर ऊर्जा के स्रोत है। प्रश्न नंबर 43, जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं ए हाइड्रोफाइट्स, बी थैलोफाइट्स, सी हेलोफाइट्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए हाइड्रोफाइट्स। जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। 44, ज़्यादातर वृक्ष इस प्रकार के हैं ए C3 प्रकार के, बी C4 प्रकार के, सी दोनों प्रकार के, डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिए C3 और C4 जो ये है प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार है। यह आपके जीव विज्ञान से महत्वपूर्ण टॉपिक है C3 और C4 चक्र। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से भी आपको ज़रूर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने मिलेगा। तो ज़्यादातर वृक्ष जो होते हैं वो C3 प्रकार के होते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर ए C3 प्रकार। प्रश्न नंबर 45, कौन सी बैक्टीरिया की प्रजाति NO2 से NO3 में परिवर्तित करती है? प्रश्न नंबर 45, ए नाइट्रोसोमोनास, बी नाइट्रोबैक्टर, सी राइजोबियम, डी एजोस्पिरिलियम। प्रश्न नंबर 45, कौन सी बैक्टीरिया की प्रजाति NO2 से NO3 में परिवर्तित करती है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नाइट्रोसोमोनास नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा बी नाइट्रोबैक्टर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को
नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित करता है, वह है नाइट्रोबैक्टर। प्रश्न नंबर 46, क्लोरोफिल अणु कितने तत्वों से बना है? क्लोरोफिल अणु 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन है 2 A 2 B 3 C 4 D 5। इसका उत्तर हो जाएगा D 5। पर्यावरण परिस्थिति में इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास अवेलेबल। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक देखते हैं। इसके आने वाले वीडियो में अगले टॉपिक एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में देखेंगे। क्विक रिव्यू देख लीजिए इस टॉपिक का। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले जो भी वीडियो बनाए हैं वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम इस शेप के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। और इसके अगले आने वाले वीडियो में हम फिजिक्स को पूरा कवर करेंगे, केमिस्ट्री को पूरा कवर करेंगे, उन टॉपिकों को लेंगे जिस टॉपिक से CGPSC बार बार प्रश्न उठाता है, और जो सिलेबस में दिया है टू द पॉइंट सिलेबस, वहीं से वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसलिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसा ही वो वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होगा, जिससे आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से सुचारू रूप से चल सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। इससे पहले वाले वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वह वीडियो देख सकते हैं। चलिए फिलहाल इस पर्यावरण परिस्थिति में का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितने भी उद्यान हैं उनके नोट्स आप अच्छे से बना लीजिए, उनमें से प्रश्न आपको ज़रूर पूछा जाएगा। जितने भी उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान हैं और